दुनिया में एक ऐसी चीज़ होती है कि जैसे दो लोग हैं, भाई लड़का लड़की, ठीक है, दोनों एक ही जगह रह रहे हैं, एक ही पृथ्वी पे रह रहे हैं, तो तुम्हें किसी ना किसी लाइफ की स्टेज पे बात करनी पड़ जाती है। जैसे मैं हूँ ना, कॉलेज जाओ, किसी सर से बात करना हो या कभी किसी बुढ़ाऊ से बात करना हो या कभी किसी यंग इंसान से बात करना, कभी मेरे को ऐसा ऑकवर्ड लगता नहीं। पहले लगता था ऑकवर्ड, बट अब नहीं लगता। अब मैं आराम से किसी से भी बात कर सकती हूँ और कभी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, फॉर एग्जांपल अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, कुछ भी, तो सब जगह लड़के प्रेजेंट होते हैं। अगर अब तुम शर्मा जाओगे तो तुम्हारे हाथ से निकल गई वो अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो ये जो ऑकवर्डनेस थी मेरे में पहले, जो कि आई थी घर वालों के चक्कर में, जिन्होंने कभी बात करने नहीं दिया, ऐसा वैसा स्कूल में भी सोचता है बात कर लें करके, बट लड़की की रो अलग, लड़के की रो अलग, सब कुछ वो हो जाता है सेपरेट, सो अभी यहाँ पे कोई भी लड़का है जो कि बहुत नर्वस होता है लड़कियों के सामने बात करने में, मैंने कुछ तीन अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिससे आई थिंक बहुत कम हो जाएगी तुम्हारी ऑकवर्डनेस, जो आई थिंक मैंने भी अप्लाई करा था खुद पे, तो लड़कों से ऑकवर्डनेस कम हो गई थी मेरी। वीडियो को स्टार्ट करता, फर्स्ट पॉइंट आ जाता है फाइंड अ राइट प्लेस। देखो भाई, तुम्हें ऑकवर्डनेस ना ज़्यादातर अपने आप से नहीं आ रही है, तुम्हें ऑकवर्डनेस जो गलियों में आंटियाँ पढ़ते रहते हैं, लड़के अंकल लोग पढ़ते रहते हैं, जो बूढ़े बूढ़े लोग पढ़ते रहते हैं, जिनको बहुत बड़ा हुआ लगता है कि भाई लड़का लड़की बात कर रहा है, हाँ ये लोग, मतलब तो मैं एक बात बता रही थी, सोसाइटी में लोग बहुत ज़्यादा नीचे उसके हैं। इन लोगों ने जैसे शादी जो शादियाँ हुई थी ना, हमारे जैसे नाना वाना और दादी वादी लोग बुला सुनाते हैं ना हम लोग को कहानियाँ, तो ऐसा बताते हैं कि इन्होंने जो शादी की थी ना, उसमें इन लोगों ने एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखा था। मुंह तक नहीं देखा था एक दूसरे के। इनके मम्मी पापा लोग जाके रिश्ता कराया था हमारी दादी का, और शादी वाले दिन पता चला था कि हाँ ये मेरी वाइफ है, हाँ ये मेरा हस्बैंड है। शादी वाले दिन को पता चला था। मतलब इतना बड़ा एक टैबू बना के रखा है कि भाई लड़का लड़की को दोनों साथ में बात के लिए, मतलब पता नहीं क्या ही हो जाएगा। अब जिन लोगों ने हस्बैंड का मुंह पहले दिन देखा, आई मीन जो भी शादी का पहला दिन होता है उस पर देखा, वो लोग तुम्हें समझ रहे हो, मतलब कितना बड़ा बिग डील है वो उनके लिए। यही बात है। अब तो फिर भी थोड़ा ना सोसाइटी में समझ आ रही है, लोग आगे बढ़ रहे हैं कि हाँ लड़का लड़की तो अब हर जगह मिलते हैं सबको, बट फिर भी सबके दिमाग में अंदर रहता है। वो तुमसे कुछ बोलेंगे नहीं, बट तुम्हें हमेशा से लुक्स देंगे। अगर तुम कभी इस लड़की से बात कर रहे होगे कि देखो देखो इसको, ऐसे तुमको लुक्स देंगे। और कुछ लोग तो बहुत ही बेकार होते हैं, जैसे आजकल वो गैंग घूमते रहते हैं ना, वैलेंटाइन डे पे पीटता लड़के को, इस टाइप के जो लोग ऐसे रहते हैं, जो कि बोल देते हैं कि तुम संस्कृति खराब कर रहे हो हमारी, ऐसा ऐसा करके तुमसे बोल देते हैं, ठीक है। तो इन लोगों से ना, ये लोग तुम्हें ऐसी वाइब देंगे कि तुम्हें इतना ऑकवर्ड लगेगा, तुम्हें इतना अजीब लगेगा कि इससे बात करने में। और कभी कभी तो ऐसा होता है जो बेचारा शाय लड़का है, उसने कभी किसी पब्लिक प्लेस से बात कर ली या कुछ भी, तो ना बहुत कोई कोई लोग ड्रामा क्रिएट कर देते हैं, उस चक्कर में भी ऑकवर्डनेस आ जाती है। जब तुम एक ऐसी जगह जाओगे ना जहाँ पे बहुत नॉर्मल है, लड़का लड़के आराम आराम से बात कर रहा है बैठ के, सारी जगह तुम जाओगे, जब तुम्हें अंदर से एक वाली चीज़ मिलेगी कि हाँ भाई ये चीज़ बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, इतना ये जो मेरे दिमाग में सबने डाल के रखा है इतना कुछ है ही नहीं। तो हाँ, ऐसी जगह जाओगे तो तुम लोग देखना बहुत ज़्यादा नर्वसनेस कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे सब लोग ही यही कर रहे होंगे। सेकंड पॉइंट आ जाता है इट्स ऑल इन द माइंड। देखो भाई, सब खेल दिमाग में है। तुम्हारा दिमाग में लड़की तुम्हें बहुत ही बड़ी वो लगती होगी, मतलब मैंने देखा है जैसे कुछ लड़के मेरे से बात करने आते हैं कॉलेज में, उनके हाथ यूं कपड़ा होते हैं, सच में ऐसे ऐसे कपड़ा होता है। तो मैं उनको इतना नॉर्मल फील करा रही थी कि भाई नॉर्मल बात कर रहा है, जैसे ये तेरा दोस्त है ना साइड वाला, वैसे ही मैं भी हूँ भाई। ऐसा क्या है मतलब किसी इंसान में, इतना जो तुम्हारे घर वालों ने डाल के रखा है ना, इस चीज़ को आप थोड़ा कम कर दो। आप हर चीज़ को घर 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 कर नहीं कर सकते ना। तो ऐसा है कि अब उन्होंने डाल के रखा है, बट अब तुम देखो ना, घर वाले भी बदल रहे हैं, सब लोग बदल रहे हैं, तो इस चीज़ को नॉर्मली लो यार। इतनी बड़ी दुनियादारी है, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, लोग स्पेस में शिफ्ट होने का सोच रहे हैं, सारी चीज़ें करने की सोच रहे हैं। तुम इतना ऑकवर्ड अगर इतना दिमाग में बनाओगे ना, तो ये बहुत बिग डील बन जाएगी, और बन भी गई है बहुत से लोगों के लिए। इतना ना ओवर थिंक करना ही नहीं है। मतलब तुम बताओ ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, तुम फंबल हो गए, तुम कभी किसी इंसान से सामने बात नहीं कर पाए, कुछ भी ऐसा हुआ, तो ज़्यादा से ज़्यादा हो क्या जाएगा, तुम ये बताओ। तुम्हारा ऑरा घड़ेगा, क्या हो जाएगा। मेरी भाई लड़कियाँ सोचती भी नहीं है इतना। तुम मेरे सामने की बात करो, तुमने कुछ तो भी घटिया बकवास कर दी, तुम बात ही नहीं कर पाओ, तो मैं क्या करूँगी भाई। मैं तो भाई फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझा रही, तो मैं तो उसको भी समझा रही हूँ कि नॉर्मली बात करें यार। जैसे तेरे लड़के में दोस्त हैं, तुम लोग आराम से बात कर लेते हो, वैसे ही मैं भी हूँ यार। ऐसा कुछ वो नहीं है, मतलब बहुत कामली होकर बात करो यार। ये मत सोचो कि ये लड़की है, लड़की तो भाई इंसान है। और खेलना दिमाग का या भी धते में, जैसे अगर इससे हट के भी बात करें ना, तो मैं पैसा कमाना बिग डील लगता होगा, तो मैं वर्कआउट करना बिग डील लगता है, सब कुछ तो बिग डील लगता होगा, बट सारा कुछ दिमाग में बात है। तुम पहले ही सोच लेते हो कि भाई मौसम ख़राब हुआ तो मैं कैसे ऊपर होम वर्कआउट करूँगा। तुम पहले ही सोच लेते हो, लड़की से बात करने से पहले ही सोच लोगे भाई इसने अगर मेरे को भगा दिया, एक छपाड़ा मार दिया तो
थप्पड़ सॉरी मार दिया तो ऐसा कुछ हो गया, तो कभी किसी अंकल ने बोल दिया कि अरे लड़की चल रहा है क्या, ऐसा कभी किसी ने बोल दिया तो तुम पहले ही दिमाग में सोच लोगे। ऐसा कुछ होता नहीं है, सच बताऊँ तो हर चीज़ अपने दिमाग में जब भी बिग डील लग रही है वो रियलिटी में इतनी सिंपल है, इतनी प्यारी सिंपल सी चीज़ें, मैं क्या बताऊँ। अपने दिमाग को रिलैक्स करा, अपने दिमाग को समझा क्या है भाई, लड़की तो है क्या है, अगर जैसे मैं हूँ, मैं ठीक है लड़की हूँ भाई, मैं लड़कों से बात कर रही हूँ तो क्या भाई, मतलब कि लड़के ही तो हैं तो क्या हो गया इससे ज़्यादा से ज़्यादा। मैं ऐसा जब मैंने सोचा तब मेरे को चीज़ बहुत आराम और वैसी ही लगी। एक चीज़ और बताती हूँ, जब तुम बात करते रहोगे सबसे पहले ना अपने को वर्कर्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल तुम कोई जॉब कर रहे हो उसमें गली में कोई आंटी है उनसे बात करो सबसे पहले, और ये जो शॉपकीपर पे आंटियाँ बैठे रहती हैं उनसे बात करो, किसी बूढ़ी आंटी से बात करो, धीरे धीरे तुम बहुत छोटी छोटी लड़कियों से बात करो, तुम्हारी बहन हो, बहन के दोस्त हो, ऐसे ऐसे लड़कियों से बात करोगे तुम्हारा डर बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा। और मैं बात बताओ यार, लड़कियाँ कोई भूत है क्या, ऐसा है क्या, जो लोग नर्वस क्यों हो रहा हो, कि नर्वस हो क्यों रहा हो भाई, लड़कियाँ तो तुमसे ज़्यादा सॉफ्ट क्रिएचर होती हैं भाई। लड़के इतने अच्छे से बात करती हैं, इतने नॉर्मली, मतलब बहुत प्यारी होती हैं भाई लड़कियाँ। तुम उनके साथ नर्वस हो रहे हो, मतलब बताओ यार। एक दिमाग की किचकिच खत्म हो जाएगी जिस दिन, उस दिन नर्वसनेस भी कम हो जाएगी, ठीक है। और जो जो चीज़ें बताई हैं कि भाई बहुत बड़ी दुनिया है यार, हल्के में लो चीज़ों को, ये सब तुम्हारे दिमाग में जब आ गए तब चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, तुम बहुत काम हो जाओगे और बहुत सी चीज़ों में बात कर लो लड़कियों में, चाहे वो कभी कोई एक्टिविटी में हो, कभी कोई डांस कंपटीशन में हो रहा हो तुम्हारा, कोई लड़के से बात करने का ज़बरदस्ती बात करनी पड़ गई क्योंकि वो तुम्हारी ग्रुप में है, कोई तुम एक्टिविटी कर रहे हो उसमें, तो चीज़ें बहुत नॉर्मल हो जाएंगी तब धीरे 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 धीरे। थर्ड पॉइंट आ जाता है टॉक टू हर विथ नो रोमांटिक इंटेंशन। देखो भाई, अभी हर लड़का जो भी किसी से बात करता होगा ना, उनको जब कोई लड़की पसंद आएगी ना वो तभी बात करेंगे बस, और वो भी एक प्रपोज वाला वो जब रहेगा, प्रपोज करना तब बात करोगे मेरे भाई। फिर तो नर्वस होगा तुम, मेरे को अगर किसी लड़के को प्रपोज करना होगा मैं भी नर्वस हो जाऊंगा, उसमें कुछ वो नहीं कहते क्योंकि जब डर लगता है हाँ बोल दिया तो ना बोल दिया तो वो चीज़ चलती रहती है दिमाग में, उसका कुछ नहीं कर सकते। बट अगर तुम रोमांटिक इंटेंशन से हटके भी अगर किसी से बात करोगे ना तब चीज़ें हल्के में तुम ले पाओगे। और मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हें कोई लड़के भी पसंद है ना, फॉर एग्जांपल अभी, और तुम उससे जाके प्रपोज करने का, जो सबसे पहले जाके प्रपोज मत कर दो यार, प्रपोज मत कर दो यार पहले जाके भाई। पहले तुम एक बार बोला तुम्हें 4-5 दिन कोई लड़की पसंद आई और तुम उससे जाके बोल दिया कि भाई क्या तुम मेरी बनना चाहोगे या कुछ भी, मतलब कोई 4 दिन पहले आया हुआ कैसा इतना बड़ा ये लड़की डिसीजन ले लेंगे कि भाई, तो वो सोचेगी ये है कौन ये, तो ये बहुत क्रिंज चीज़ है। तुम जाके किसी से बोल दिए जाके कि भाई, ये बहुत बकवास चीज़ है कि तुम ज़्यादा ऐसी किसी से बोल दिया कि भाई विल यू बी माई लाइफ पार्टनर, और ऐसा वैसा जो भी चीज़ें रहती हैं, ये बहुत, समझ रहे हो बात को। सबसे पहले फ्रेंडशिप से स्टार्ट करो, एक हल्के उसमें लो चीज़ों को, तुम इतना ज़्यादा जब एक पेडिस्टल पे चढ़ा दोगे वुमन को, या ऐसे तुम उतना उस लड़के को भी ऑकवर्ड कर दोगे ना एकदम जाके, तो तुम कभी बात नहीं कर पाओगे। आधे साला लोग उन्हीं लड़कियों से बात करते हैं जो उन्हें पसंद है, बाकी वो किसी से बात नहीं करते। बहुत ऐसे मतलब कम लोग देखने को मिले मेरे को भी, जो कि जिनके नॉर्मली फीमेल फ्रेंड्स हैं ऐसा ऐसे, जिनसे वो आराम से नॉर्मली बात कर रहा है। खैर होते हैं ऐसे लोग, कॉलेजेस में मैंने देखने को मतलब मिला है। बट ज़्यादातर ना एक लड़के से बात करें जो उन्हें पसंद है, उसके अलावा किसी से बात ही नहीं करेंगे। सच में मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्हें बस एक लड़की पसंद है, उसके अलावा किसी से बात ही नहीं करते, इतना ऑकवर्ड फील करते हैं, मैं क्या बताऊँ। तो अगर कुछ प्लान करके जाओगे तुम पहले से कुछ सोच कर जाओगे कि हाँ मेरे को उससे हाँ बुलवाना है रिलेशनशिप्स के लिए, ऐसा या वैसा करने के लिए, हो गए नर्वस भाई, मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर नर्वसनेस तुम खुद क्रिएट कर रहे हो, तुम पहले ही सोच लिए भाई मेरी लड़की पसंद है, मेरे को हाँ इससे बुलवानी है। तुम दोस्ती वगैरह की भी सोच रहे हो कि भाई पहले इससे दोस्ती करूंगा फिर ये करूंगा वो करूंगा। खैर अब वो जो भी तुम्हारी फीलिंग्स है उसको तो मैं कुछ नहीं कर सकती, बट आई थिंक कुछ जब तुम एक्सपेक्टेशन लगा लोगे ना सामने वाले से, तब तुम्हें नर्वसनेस लगेगी, क्योंकि तुम्हें पता है ये हाँ ना भी बोल सकती हूँ, उसने ना बोल दिया तो क्या। और एक चीज़ और बताती हूँ भाई, मैं 3 पॉइंट से खैर लिखा है टाइटल में, बट एक चीज़ और बता रही हूँ मैं। हाँ मैं ये बोल रही थी कि अपनी लाइफ में ना एक ऐसी जगह काम करो जिसमें तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, ऐसी कुछ चीज़ जिसमें तुम 1% नर्वस नहीं होते हो। जिम तुम किसी के सामने कर सकते हो, तुम ऐसी कोई स्किल जो किसी के सामने भी कर सकते हो, ऐसी कुछ चीज़ जिसमें तुम बहुत माहिर हो। कोई भी चीज़ बहुत माहिर भी नहीं, पर ऐसी कुछ चीज़ जिसमें तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, बहुत अच्छे अच्छे हो तुम उस चीज़ में, एक ऐसी चीज़ ना अपनी लाइफ में बिल्ड करो। जब तुम किसी के पास जाओगे ना तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगेगा कि भाई मेरी औकात क्या है, ऐसा तुम्हें कभी नहीं लगेगा। जब तुम किसी से बात करते हो ना तो तुम्हें तुम अगर तुम्हारा कुछ ऐसा बैकबोन टाइप चीज़ें रहती है ना जो तुम्हें पावरफुल बना रही है, जो तुम्हें कॉन्फिडेंट दे रही है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं कंटेंट क्रिएशन बना रही हूँ, अब मैं नॉर्मल किसी से आके बात करूँगी ना, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, एज अ अचीवमेंट रहती है मेरे साथ हमेशा कि यार हाँ कुछ तो किया है मैंने, कुछ तो किया है। तो कभी भी ना मेरे को ऐसा
नो वर्थ टाइप फीलिंग नहीं आती कि मेरी कोई वर्थ ही नहीं है भाई। एक सेल्फ वर्थ हमेशा महसूस होती है कि हाँ, मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ हूँ और मैं आई हूँ कि जिससे बात करने के लिए। मुझे हमेशा ऐसा फील होता था। तुमको भी एक ऐसी चीज़ रखनी चाहिए अपनी लाइफ में कि तुम्हें लगे कि हाँ भाई, मैं भी अपनी एक जोन में बहुत अच्छा हूँ। ऐसा ऐसा करके तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट फील होगा तब। ठीक है। ये कुछ थे पॉइंट्स, और आई होप तुम अपनी नर्वसनेस ख़त्म कर दो। और एक बार बता दो, यहाँ बहुत छोटी सी चीज़ बोलूँगी, कुछ हुआ नहीं है इस धरती पे। लोग कहाँ से कहाँ जा रहा है तुम ये सोचो। लोग कहाँ से कहाँ जा रहा है, इंसान हवा में उड़ने लगेगा थोड़े दिनों बाद। तो तुम ये कौन सी ही बड़ी चीज़ है, कौन सी ही बड़ी चीज़ है यार ये। नॉर्मली लो, इजीली लो। हर तरफ लड़के हैं, हर तरफ लड़के हैं, तुम घुलो मिलो जाके, चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी बहुत ज़्यादा। ठीक है। मिलता हूँ वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।